स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के लच्छे, सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkept yards। कह रहे हैं धूप जैसी सुनहरी कलर की चूड़ियाँ, पेडिग्रीन धान जैसी हरी रंग की, रॉयल ब्लू शाही नीली रंग की, पिंक गुलाबी रंग की, पर्पल बैगनी रंग की, हर कलर की चूड़ियाँ जो इंद्रधनुष के 7 रंग बनाती हैं, लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, आंगन में बिखरे हुए आंगन में टीले पर पड़ी हुई हैं, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स। ये चूड़ियाँ 4 पहिए वाली हाथ से ढकेलने वाले ठेले पर लदी हुई हैं। पुश्ड बाय यंग मैन एलंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, जिनको नौजवान लोगों के द्वारा झोपड़ी वाले नगर में ढकेल कर ले जाया जाता है, गलियों में ले जाया जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circled up bangles। और अंधेरे में झोपड़ी में फ्लेम के बगल में यानी आग के बगल में लपलपाते हुए चिराग के पास लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं अपने पिता और माता जी के साथ, और वो रंग बिरंगी शीशे की चूड़ियों को वेल्ड कर रहे हैं, जोड़ते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आँखें बाहर के प्रकाश की तुलना में अंधेरे में ज़्यादा सही से काम करती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult। यही कारण है कि वे जवान होने से पहले ही अपने आँखों की ज्योति या रोशनी खो देते हैं। सविता ए young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। यहाँ सविता नाम की एक छोटी लड़की की बात हो रही है जो बादामी गुलाबी रंग का कपड़ा पहने है, जो एक बूढ़ी औरत के साथ साथ बैठी हुई है और शीशे की चूड़ी के टुकड़े को जोड़ रही है, सोल्डरिंग कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, जैसा कि उसका हाथ बहुत तेज़ी से चल रहा है, जैसे कि किसी मशीन के चिमटे की तरह चल रहा है। आई वंडर इफ़ शी नोज़ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिसे वो बनाने में सहायता करती है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज। ये चूड़ी भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, जो विवाह में बहुत शुभ होती है चूड़ी। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, हर हैंड्स dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। कह रहे हैं अचानक ही एक सवेरा उसके दिन में आएगा, अचानक ही एक सवेरा उसके लिए भी आएगा जब उसके सर पर लाल रंग का घूंघट होगा, उसके हाथ में मेहंदी रची होगी और लाल लाल चूड़ियाँ उसके कलाई में सरकेंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत के समान जो उसके बगल में बैठी है। हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कई वर्ष पहले
वो भी दुल्हन बनी थी, यानी बूढ़ी औरत भी दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथ में अभी भी बैंगल्स है, यानी बूढ़ी औरत के हाथ में अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर भर खाना का मतलब लगभग 1 किलो खाना। मैंने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, और वो ये बात दुख में कहती है, ड्रेन्ड ऑफ जॉय में कहती है। ड्रेन्ड ऑफ जॉय का मतलब दुख में कहती है। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट भोजन नहीं किया। जब भी खाया आधा पेट खाया, कहने का मतलब है। दैट इज़ वाट शी हैज़ रिव्ड, यही चीज़ उसने कमाया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका पति एक बूढ़ा आदमी है जिसकी दाढ़ी हिलती हुई है। कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं कुछ नहीं जानता सिवाय चूड़ियों के। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मिला जुला कर मैंने अपने परिवार के रहने के लिए एक घर ही बनाया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ, उनकी बात सुनकर, यानी बूढ़े आदमी की बात सुनकर एक इंसान को आश्चर्य हो सकता है कि क्या उस आदमी ने वो चीज़ प्राप्त कर लिया है जिसको बहुत से लोग अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उस आदमी के सर के ऊपर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। राइटर कहते हैं कि हर घर में ये रिंग्स होती है, हर घर में ये शोर शराबा होता है कि पैसा नहीं है किसी चीज़ के लिए, कोई और बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। चूड़ी को छोड़ करके, चूड़ी बनाने वाले बिजनेस को छोड़ करके कोई और बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। खाने के लिए नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए पैसा नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, ये हल्ला हर घर में होता है। कहाँ? फिरोजाबाद में। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, बूढ़ों की तरह या बड़ों की तरह नौजवान लोग भी उसी तरह बोलते रहते हैं या दुख जताते रहते हैं। जैसे बूढ़े लोग दुख जताते हैं वैसे नौजवान भी दुख जताते रहते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है समय के साथ फिरोजाबाद में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, कह रहे हैं वर्षों तक मस्तिष्क को सुजाने वाली मेहनत करके उन लोगों ने अपनी अग्रिमता और अपने सपने की योग्यता खो दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. राइटर नौजवानों के एक ग्रुप से कहती हैं कि तुम लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो, तुम लोग एक दूसरे का साथ देने वाला एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने नौजवानों के एक ग्रुप से मैंने कहा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, जो लोग बिचौलिए लोगों की दुष्ट चाल में फंसे हुए हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन लोगों ने उनके पिताओं और पूर्वजों को अपने शिकंजे में फंसा रखा है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए तुम लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, ऐसा राइटर ने नौजवानों के एक संगठन से कहा।
ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको लास्ट पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू।